तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम हीप सॉर्ट के और क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब मोस्ट प्रोबेबली ये आपका लास्ट डेमो लेक्चर हो रहा होगा, मन कर गया तो एक और डाल देंगे। लेकिन ये हीप सॉर्ट के क्या है, मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस करा करके रखे हुए हैं, वो और वीडियोस में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस करा करके रखे हुए हैं। ये अब आपको ऐप पर मिल रहे होंगे। हीप सॉर्ट हमने सफिशिएंट पढ़ लिया है। अगर कोई बच्चा इन डेमो लेक्चर्स के हीप सॉर्ट के टॉपिक्स को भी देख करके चला जाता है तो उसका बेटा जो है एग्जाम में हीप सॉर्ट ढंग से निकल करके आ जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि कैसे हीप सॉर्ट के क्वेश्चंस को किया जाता है। साथ ही साथ हमने नोट्स भी देखा कि भैया किस तरीके से उसे एग्जाम में लिखना है। तो प्रॉपर सारी चीजें समझ में आ गई। अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें हम प्रैक्टिस करेंगे आपके अंदर। अब मन बन गया तो एक और लेक्चर आ जाएगा इसके बाद, ये तो आएगा ही, इसके बाद वाला भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए भैया एक और क्वेश्चन करते हैं हीप सॉर्ट का। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, बिल्डिंग ब्लॉक है। आज की वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा फास्ट पेस से मूव करेंगे, क्योंकि भी हमने ऑलरेडी समझ लिया है कि हीप सॉर्ट का क्वेश्चन कैसे किया जाता है। अब बस हम उसे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। प्रैक्टिस के लिए मैं आज आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा, वो आप खुद करके ट्राई कर रहे होंगे। यह हमारे पास एक लिस्ट है, एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि सॉर्ट द गिवन लिस्ट ऑफ आइटम्स यूजिंग हीप सॉर्ट, और ये लिस्ट दी रहेगी। हमें क्या करना है, सबसे पहले इस लिस्ट से हमें मैक्स हीप बनाना है। और मैक्स हीप बनाने के बाद वन बाय वन हम रूट एलिमेंट को डिलीट करते जाएंगे। और डिलीट करने के बाद लास्ट में जो हमारे पास एरे बनेगी, या जो लास्ट में हमारे पास सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे, वो एक सॉर्टेड सीक्वेंस पे रहेंगे, जिन्हें हमने हीप सॉर्ट को यूज करके सॉर्ट किया है। अब ये लेक्चर मैं दोबारा शूट कर रहा हूं, क्योंकि भैया मैं जो है वीडियो ऑन करना भूल गया था। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, कोई बात नहीं भैया, हम दोबारा सीखेंगे, सेम एनर्जी के साथ, सेम पावर के साथ दोबारा पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो ये एलिमेंट सबसे पहले इसका मैक्स हीप बनाते हैं। तो स्टेप नंबर वन के अंदर सबसे पहले हमें 8 को इंसर्ट करना है। तो क्योंकि हमारी ट्री अभी खाली है, बनी नहीं है, तो 8 इंसर्ट हो जाएगा, और 8 इंसर्ट होगा एज अ रूट नोड। स्टेप नंबर टू में हमें नेक्स्ट एलिमेंट यानी कि 7 को इंसर्ट करना है। अब क्योंकि भैया 8 हमारा रूट नोड है, अब जो 7 है वो नेक्स्ट लेवल में आएगा, और साथ ही साथ एज लेफ्ट एज पॉसिबल यहां पर इंसर्ट हो जाएगा। सबसे लेफ्ट में उसे इंसर्ट करेंगे। स्टेप नंबर 3 में हमें 11 को इंसर्ट करना है। स्टेप नंबर 3 के अंदर हमें 11 को इंसर्ट करना है। अब 11 कहां इंसर्ट होगा भैया, लेफ्ट में तो इंसर्शन हो चुका है, यहां राइट में इंसर्शन होगा, क्योंकि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। हीप जो होता है वो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। अब यहां पर आप देखिए भैया मैक्स हीप की प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है। कैसे? जो पेरेंट है वो चाइल्ड से छोटा है, तो हमें यहां स्वैप करना पड़ेगा। स्वैप को हम क्या कहते हैं, हीपिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में स्वैप कर देंगे। हम बेटा स्वैप कर देंगे, तो 11 जो है 11 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। तो 11 आपका ऊपर चला गया और 8 जो है वो नीचे आ गया। क्या अब मैक्स हीप की प्रॉपर्टीज वायलेट हो रही हैं? नहीं भैया, अब मैक्स हीप की प्रॉपर्टीज वायलेट नहीं हो रही है। ठीक है भैया, स्टेप नंबर 4 के अंदर हमें सिंपली क्या करना है, 6 को इंसर्ट करना है। किसको इंसर्ट करना है बेटा? 6 को इंसर्ट करना है। तो यहां पर क्योंकि सेकेंड लेवल फुल हो चुका है, तो अब थर्ड लेवल के अंदर, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल के अंदर सबसे लेफ्ट में हम 6 को इंसर्ट कर देंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल भी आपकी बात हमें समझ में आ चुकी है। क्या कोई मैक्स हीप की प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है? नहीं भैया, जो हमारा 11 है, वो जो हमारा पेरेंट है चाइल्ड से छोटा है। ठीक है भैया, जो पेरेंट है वो चाइल्ड से छोटा है। कोई भी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी वायलेट नहीं हो रही है। ठीक है भैया, बिल्कुल हमें समझ में आ गया। अब स्टेप नंबर 5 के अंदर भैया 6 इंसर्ट हो गया। अब आती है 2 की बारी। तो भैया इस मैक्स हीप के अंदर हमें अब 2 को इंसर्ट करना है। किसको इंसर्ट करना है? 2 को इंसर्ट करना है। मुझे ये बताओ 2 कहां इंसर्ट होगा? क्या 2 इसके नीचे इंसर्ट होगा? नहीं भैया, सबसे लास्ट लेवल में सबसे लेफ्ट पॉसिबल पोजीशन पे 2 इंसर्ट होगा। तो सबसे लेफ्ट पॉसिबल पोजीशन कौन सी है भैया? ये। तो यहां पर हम 2 को इंसर्ट कर देंगे। किसको इंसर्ट कर देंगे? 2 को इंसर्ट कर देंगे। अब भैया कोई भी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है क्या? नहीं भैया, कोई भी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी वायलेट नहीं हो रही है। अभी जो लास्ट एलिमेंट है, एक काम करते हैं, इसको अपन 12 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? 12 रख लेते हैं। अभी तक ये 1 था, हमने इसको क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, इसको हमने 12 कर दिया। 12 थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बेसिकली
कि हीपीफाई वाली प्रोसेस कैसी होती है, उसके लिए हमने इसे 12 कर दिया। तो स्टेप नंबर 5 के अंदर हमें क्या इंसर्ट किया, 2 इंसर्ट कर दिया। स्टेप नंबर 6 के अंदर हम 12 को इंसर्ट करेंगे। किसको इंसर्ट करेंगे बेटा, 12 को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी ट्री को हमने कॉपी किया, यहां पर रखा। अब बताओ मुझे 12 कहां इंसर्ट होगा। भैया 12 जो है सबसे लास्ट लेवल में और सबसे लेफ्ट पॉसिबल पोजीशन पे। सबसे लेफ्ट पॉसिबल पोजीशन कौन सी है, 8 के लेफ्ट में, यहां 12 इंसर्ट हो जाएगा, अब यह समस्या ये है कि जो 12 है वो अपने पेरेंट से बड़ा है। चाइल्ड कभी भी पेरेंट से बड़ा नहीं हो सकता। तो भैया यहां पर हम इन दोनों को स्वैप करेंगे। क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। मैं आपको एक चीज बता दूं, क्वेश्चन के पीछे भागोगे पछताओगे। क्वेश्चन के पीछे भागने से क्वेश्चन नहीं बनेगा, एक्सेलेंस के पीछे भागो। हाँ भैया कॉपी कर लो 3 इडियट्स का डायलॉग कॉपी कर लो। मैं कह रहा हूं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम इंसर्शन करते हैं, किस तरीके से भैया हम हीपीफाई करते हैं, स्वैप कब करना होता है, क्यों करना होता है, ये आप सीख लो। फिर डिलीशन कैसे करना होता है, ये आप सीख लो। बेसिक आपका क्लियर होगा ना, तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, कितना भी अटपटा लिस्ट आ जाएगा, आप क्वेश्चन कर लोगे। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। अब 12 और 8 को आपस में हमें स्वैप करना है। तो 12 और 8 स्वैप होने के बाद कुछ ऐसे दिखेंगे। कैसे दिखेंगे भैया, ऐसे दिखेंगे। आपका 12 ऊपर आ गया और 8 नीचे चला गया, 12 ऊपर आ गया और 8 भैया नीचे चला गया। अभी भी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है भैया। 11 जो है वो 12 से छोटा है। कहने का मतलब क्या है, पेरेंट आपका भैया चाइल्ड से छोटा है। तो हमें फिर से एक बार यहां पर स्वैप करना होगा। क्या करना होगा, स्वैप करना होगा। क्या करना होगा भैया, स्वैप करना होगा, ठीक है। तो इस ट्री के अंदर आपको फिर से स्वैपिंग परफॉर्म करनी होगी। तो अब 12 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा। तो 12 यहां आ गया, 11 यहां आ गया। अब ये आपकी फाइनल मैक्स हीप है जो हमने गिवन लिस्ट के लिए बना दी है। ये आपकी फाइनल मैक्स हीप है जो हमने गिवन लिस्ट के लिए बना दी है। इस लिस्ट के लिए ये आपकी फाइनल मैक्स हीप बनके तैयार हो चुकी है। क्या कहीं पर भी कोई प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है, नहीं भैया। जो पेरेंट है चाइल्ड से बड़ा है, जो पेरेंट है वो चाइल्ड से बड़ा है, जो पेरेंट है वो चाइल्ड से बड़ा है, ठीक है। अब इसका एरे आप बनाइए। भैया सबसे पहले तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि एरे का साइज क्या होगा, मतलब कि एरे के अंदर कितने डिब्बे होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 भैया टोटल जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं उतने ही डब्बे एरे के अंदर होंगे। तो यहां 6 नंबर ऑफ नोड्स हैं, तो हम 6 डब्बों की एक एरे बनाएंगे। कितने डब्बों की एक एरे बनाएंगे, 6 डब्बों की एक एरे बनाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। टोटल 6 डब्बों की हम एक एरे बनाएंगे। क्या बनाएंगे भैया, एरे बनाएंगे, ठीक है। यहां पर हमने इस एरे को बना लिया है। इसे थोड़ा अच्छी जगह रख लेते हैं। अब इसमें इंडेक्सिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो अभी जब हम हीप सॉर्ट के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हम इंडेक्सिंग 1 से कर रहे हैं, ठीक है, वरना आपकी एरे की इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, ठीक है। अब भैया इस पूरे मैक्स हीप को हमें एरे के अंदर डालना है। तो शुरू होता है हमेशा रूट नोड से। रूट नोड का जो एलिमेंट है उसे सबसे आगे इंसर्ट करते हैं, ठीक है भैया। फिर आते हैं नेक्स्ट लेवल पे सबसे लेफ्ट में जो एलिमेंट है सबसे पहले उसे इंसर्ट करेंगे। तो 7 को सबसे पहले इंसर्ट करेंगे। फिर आता है 11, तो 11 को इंसर्ट करेंगे। फिर आता है नेक्स्ट लेवल। अब क्योंकि इस लेवल पे कोई भी एलिमेंट नहीं बचा है तो नेक्स्ट लेवल पे आ जाइए। नेक्स्ट लेवल में सबसे लेफ्ट में जो एलिमेंट है पहले उसे इंसर्ट करिए, तो 6 यहां इंसर्ट हो गया। फिर उसके बाद सबसे लेफ्ट में कौन सा एलिमेंट है, 2 है, तो 2 यहां इंसर्ट हो गया। फिर उसके बाद कौन सा एलिमेंट है, 8, तो 8 यहां इंसर्ट हो गया। गौर करने वाली बात क्या है कि एरे के अंदर सबसे आगे वाला एलिमेंट रूट नोड होता है और सबसे लास्ट वाला एलिमेंट लास्ट नोड होता है। मेरी बात समझ में आई? हाँ जी भैया, आपकी इतनी बात हमें समझ में आ चुकी है। साथ ही साथ हमें काम करते हैं। अभी किसी का फोन आ रहा है क्या? ठीक है भैया, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस मैक्स हीप में सभी एलिमेंट्स को 1 बाय 1 डिलीट करना है। और सभी एलिमेंट्स जब डिलीट हो जाएंगे तो लास्ट में हमारे पास एक सीक्वेंस आएगा जो कि सॉर्टेड सीक्वेंस रहेगा। तो मैं क्या करता हूं, इन सभी स्टेप्स को डिलीट करता हूं। इसे आप नोट करना चाहें तो बिल्कुल नोट कर सकते हैं। ठीक है भैया, ठीक है। आशा करता हूं आपने पॉज करके इन्हें नोट कर लिया होगा। आपने पॉज करके इन्हें नोट कर लिया होगा। अब इस मैक्स हीप को मैं यहां से उठाता हूं, यहां पटकता हूं, ठीक है। और इस एरे को भी मैं यहां से उठाता हूं और इसे थोड़ा छोटा कर करके और इसे यहां रख लेता हूं, ठीक है भैया। और इसे हम यहां डिलीट कर देते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट अब हमें सिंपली क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप जो रूट नोड के एलिमेंट्स हैं उन्हें डिलीट करना है। रूट नोड क्यों? क्योंकि भैया डिलीशन जो है मैक्स हीप के अंदर हमेशा रूट नोड से ही होता है। डिलीशन कैसे होता है? अगर हमें रूट नोड को डिलीट करना है तो हमें इसे लास्ट नोड से स्वैप कर देना होगा। क्या करना होगा? स्वैप कर देना होगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर वन के अंदर रूट नोड को डिलीट करेंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट कौन है? 12। तो सबसे पहले हमने डिलीट किया, डिलीट 12। किसको डिलीट किया? 12 को डिलीट कर दिया। 12 को डिलीट करने के लिए हम 12 और 8 को आपस में स्वैप कर देंगे। क्या करेंगे? 12 और 8 को आपस में स्वैप कर देंगे। हालांकि मैं जब नोट्स दूंगा अभी क्लास के लास्ट में तो इसको प्रॉपर में इंग्लिश में वगैरह कैसे लिखना है सभी स्टेप को वो मैं अच्छे से आपको बता दूंगा। ठीक है भैया, ठीक है। तो इसको हमने कॉपी किया और इसके अंदर में सिंपली क्या करना है, हमें 8 जो कि लास्ट नोड है और 12 को स्वैप कर देना है। तो बेसिकली लॉजिक क्या है कि भैया हमें डिलीशन करने के लिए, डिलीशन हमेशा रूट नोड से होगा और रूट नोड के एलिमेंट को लास्ट नोड से आप स्वैप कर देंगे। तो यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि रूट नोड ये है, लास्ट नोड ये है। यहां पर एरे में भी आपको साफ साफ दिख रहा है कि 12 आपका रूट नोड है और 8 आपका लास्ट नोड है। ठीक है भैया, तो जब स्वैप कर दिया तो अब 12 यहां से डिलीट हो जाएगा और 12 जो है मैक्स हीप से बाहर निकल जाएगा। मैक्स हीप से बाहर निकल जाएगा। अगर सिर्फ 2 आया है, 1 छूट गया है भाई, 1 छूट गया है। तो 1 को यहाँ से हटा देता हूँ और 1 को यहाँ लगा देता हूँ। ले 2 भाई, ये तेरा 1 आ गया और तू 12 हो गया। ठीक है, चलिए सेम चेंज हम एरे के अंदर भी दिखाएंगे। सेम चेंज बेटा हम एरे के अंदर भी दिखा रहे होंगे। तो एरे के अंदर भी सेम चेंज दिखाएंगे। तो यहाँ पर कौन कौन स्वैप हुआ था? 12 और 8 स्वैप हुआ था। तो यहाँ से 12 डिलीट हुआ और यहाँ से 8 डिलीट हुआ। दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। 12 यहाँ आ गया और 8 यहाँ आ गया। 12 वहां चला गया और 8 यहां आ गया। ठीक है, अब इस चेंज को दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि 12 आपका डिलीटेड एलिमेंट है, हम सिंपली क्या करते हैं, यहां पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम के अंदर भी आपको ये इमेजिनरी लाइन जो है ड्रॉ करके आना है। ठीक है, चलिए, तो ये इमेजिनरी लाइन ये बताती है कि इस लाइन के इधर साइड सभी नॉन डिलीटेड एलिमेंट्स हैं, जो अभी मैक्स हीप के अंदर प्रेजेंट हैं वो सभी एलिमेंट्स हैं, और लाइन के उधर साइड सभी डिलीटेड एलिमेंट्स हैं। क्या है बेटा? डिलीटेड एलिमेंट्स हैं। अब आते हैं स्टेप नंबर 1। देखो बेसिकली क्या है, अब जब हमने स्वैप कर दिया ना तो एक प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई? अब भैया जो रूट नोड है, जो 8 है, वो अपने चिल्ड्रन से छोटा है। तो यहां पर ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है। तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, 11 और 8 को जो है आपस में स्वैप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 11 और 8 को आपस में स्वैप करना पड़ेगा। तो यहां पर भैया इन दोनों को हम स्वैप करेंगे, तो आपका 11 जो है ऊपर आ जाएगा और 8 आपका नीचे चला जाएगा। तो 11 यहां आ जाएगा और 8 आपका यहां आ जाएगा। ठीक है, सेम चीज हमें एरे के अंदर भी दिखानी पड़ेगी। सेम चीज हमें एरे के अंदर भी बेटा दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगी हमारी एरे, और हमने किसको स्वैप किया? 8 और 11 को स्वैप किया। तो 8 यहां से हट जाएगा, यहां आ जाएगा। तो 8 आ गया हमारा यहां पे और 11 आ गया हमारा आगे। हमने 8 और 11 को स्वैप कर दिया है। क्या कर दिया है? स्वैप कर दिया है। तो अब ये आपकी फाइनल मैक्स हीप है। अब नेक्स्ट स्टेप जो डिलीशन का है वो हमें इस पर परफॉर्म करना है। तो अब आ जाते हैं भैया हम स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 पे यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूं ताकि आपको थोड़ा चीजें अच्छे से दिखने लगे। ठीक है, चीजें जो है अच्छे से दिखने लगे। एक सेकेंड हटना। ठीक है, ये हमने लाइन खींच दी। अब स्टेप नंबर 2 की बात कर लेते हैं। ये आ गया स्टेप नंबर 2। क्या आ गया? स्टेप नंबर 2 आ गया। अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे? रूट एलिमेंट को डिलीट कर देंगे। तो स्टेप नंबर 2 के अंदर रूट एलिमेंट कौन है? 11 है। तो स्टेप नंबर 2 में हम डिलीट कर देंगे 11 को। ठीक है, तो यहां से जब 11 डिलीट होगा, यहां से जब 11 आपका डिलीट होगा तो ये किसके साथ स्वैप होगा? भैया किसके साथ स्वैप होगा? 11 आपका किसके साथ स्वैप होगा? आप मुझे ही बताइए। भैया जो रूट नोड है उसे लास्ट नोड के साथ स्वैप करते हैं। लास्ट नोड कौन है? 8 है क्या? भैया मन तो बोल रहा है 8 है, लेकिन जो लॉजिक है वो ये बोलता है कि लास्ट नोड जो होती है वो सबसे लास्ट लेवल में सबसे राइट साइड वाली नोड होती है। यही सबसे लास्ट नोड है। तो हमें 2 और 11 को आपस में स्वैप करना है। अब ये लास्ट नोड आप कंफर्म एक बार करेंगे। पेन गिर गया। आप एक बार कंफर्म भी करेंगे। कहां से? इस एरे से। लास्ट नोड कौन सी होगी? ये 2 वाली, क्योंकि लाइन के इधर वाली नोड को हम कंसिडर करेंगे। लाइन की उधर साइड डिलीटेड नोड है। लास्ट नोड है 2 और रूट नोड है 11। इन दोनों को आपस में स्वैप करना है। तो एरे के अंदर भी हम चेंजेस दिखाएंगे प्रॉपर। ठीक है, तो एरे को यहां रख लेते हैं। अब स्वैप किसको करना है? 11 और 2 को स्वैप करना है। तो यहां पर हम 2 को ऊपर भेज देंगे और 11 को नीचे भेज देंगे। तो 11 आ गया यहां पर, 2 आ गया यहां पर। सेम चेंज हम एरे में भी करेंगे। 11 आपका यहां चला जाएगा और 2 आपका ऊपर आ जाएगा।
तो 2 आ जाएगा इधर और 11 आ जाएगा इधर। अब क्योंकि हमने 11 को डिलीट कर दिया है, रूट नोड था ना, स्वैप करने के बाद हमने डिलीट कर दिया, तो जो आपका 11 है वो डिलीट हो जाएगा यहाँ पर से, और 11 आपका यहाँ 12 के साथ आ जाएगा। और भैया आ गए हैं हम भी। अब ये तो तारक मेहता का चश्मा लग रहा है, देखो देखो, चश्मा सा नहीं लग रहा है, एकदम गांधी बापू को चश्मा है ना। ठीक है भैया, साथ ही साथ यहाँ पर हम जो डंडी है इसे भी थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, ताकि 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 डंडी के उधर साइड जो है वो सारे डिलीटेड एलिमेंट्स हो। ये इमेजिनरी लाइन बोलते हैं इसको, डंडी डंडी क्या होता है सर, इमेजिनरी लाइन के उधर साइड सारे एलिमेंट्स डिलीटेड एलिमेंट्स होते हैं और इसके इधर साइड सभी एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स होंगे। स्टेप नंबर 3 पे बढ़ने से पहले भैया यहाँ पर ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है। 2 जो है वो पेरेंट है लेकिन वो छोटा है अपने चिल्ड्रन से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्वैप परफॉर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, स्वैप परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ 8 और 2 को हम स्वैप कर देंगे। क्या करेंगे, 8 और 2 को हम स्वैप कर देंगे, 8 और 2 को हम स्वैप कर देंगे। तो यहाँ पर 8 जो है ऊपर आ जाएगा और 2 जो है वो नीचे चला जाएगा। तो 8 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया। ठीक है भैया, चलिए सेम चीज हमें यहां भी करनी पड़ेगी, सेम चीज हमें एरे के अंदर भी करनी पड़ेगी। अब देखो बेटा, मैं चाहता तो एक ही स्टेप में आपको सारे स्टेप्स करके दिखा देता। मैं एक ही मैक्स हीप बनाता और उसी के अंदर सब चेंजेस करके लास्ट में आपको आंसर दे देता। लेकिन यहां मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं ना, भले ही थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है इसमें, लेकिन आपको हर स्टेप क्लियर होगा। आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना एग्जाम के अंदर हीप सॉर्ट का, आप बहुत बेहतरीन तरीके से उसे फोड़ करके आ रहे होंगे। तो मैं ये कॉन्फिडेंस आपको देना चाहता हूं। ठीक है, चलिए सेम चेंज हम एरे के अंदर भी करेंगे। तो 8 और 2 स्वैप हो जाएगा। तो 8 जो है वो 2 की जगह पर आ जाएगा और 2 आपका 8 की जगह पर चला जाएगा। तो 8 यहां आ गया और 2 यहां आ गया। ठीक है भैया, अब स्टेप नंबर 3 के अंदर हम रूट नोड को डिलीट कर देंगे। तो अब रूट नोड किससे स्वैप होगा भैया, लास्ट एलिमेंट से स्वैप होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं लास्ट एलिमेंट कौन भैया, यहाँ 2 देखो यार, 2 भी लीफ नोड है, 6 भी लीफ नोड है, मैं समझ में नहीं आ रहा लास्ट नोड कौन सी है। एरे के अंदर देखो ना, एरे के अंदर 8 जो है सबसे आगे है, रूट नोड होगा। 6 जो है सबसे पीछे है, भैया हमारा लास्ट नोड होगा। तो 8 और 6 को स्वैप करेंगे। किसको 8 और 6 को स्वैप करेंगे। अब आती है 8 की बारी डिलीट होने की। तो स्टेप नंबर 6 के अंदर हमें डिलीट करना है 8 को। किसको डिलीट करना बेटा, 8 को डिलीट करना है। तो यहां पर हम सिंपली क्या करेंगे, 6 और 8 को स्वैप कर देंगे। अरे ये इसको हटा दो यार। ठीक है, 8 और 6 को स्वैप कर देंगे। तो 6 आपका ऊपर चला गया और 8 आपका नीचे आ गया। अब 8 को हम मुंह उठा के डिलीट कर देंगे और 8 आपका जो है अभी एक सेकंड रुकना, 8 आपका जो है ये भैया इन तीनों के साथ, इन दोनों के साथ आके मिल गया। तो अब ये गांधी जी के 3 चश्मे हो गए। ठीक है, गांधी जी के 3 चश्मे हो गए। नो ऑफेंस टू गांधी जी, आई रिस्पेक्ट गांधी जी वेरी मच। ठीक है, ये बस हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल था। चलो हटाओ, हाथ से क्रिया। ठीक है, तो भैया यहां पर यही सेम चेंज जो है हम इसके अंदर भी दिखाएंगे। ये कंट्रोवर्सी से बचना रहता है ना यार, कल को साला कोई पकड़ के रणवीर अलाहाबादी जैसे जेल में डाल देगा, बोलेगा गांधी जी को काहे बोले बे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये चीज होता है। अब देखिए हमने क्या किया, 8 को डिलीट किया। तो बेसिकली हमने क्या किया था, 8 और 6 को स्वैप किया था। तो यहां पर 8 आपका पीछे चला जाएगा, 8 यहां आ गया और 6 आपका यहां आ गया। साथ ही साथ क्योंकि हमने 8 को डिलीट कर दिया है तो इमेजिनरी लाइन जो है वो आपकी आगे खिसक करके आ जाएगी, ताकि 8 को हम डिलीटेड एलिमेंट्स में शो कर सकें। ठीक है भैया, यहां तक सभी चीज सही है, लेकिन समस्या यह है कि अब ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है। मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम 7 और 6 को स्वैप कर देंगे। किसको 7 और 6 को स्वैप कर देंगे। तो जो आपका 7 है वो ऊपर चला गया और जो आपका 6 है वो नीचे आ गया। ठीक है, और 2 आपका एज इट इज यहां पर रहेगा। सेम चेंज हम एरे के अंदर भी दिखाएंगे। ठीक है, सेम चेंज हम एरे के अंदर भी दिखाएंगे। एक सेकेंड रुकना बेटा। ठीक है, सेम चेंज जो है हम एरे के अंदर भी दिखा रहे होंगे। तो यहां पर किसको स्वैप किया गया है, 6 और 7 को स्वैप किया गया है। तो यहां पर हम 6 को और 7 को स्वैप कर देंगे। तो 7 आपका आगे आ गया, 6 आपका पीछे चला गया। ठीक है, अब या तो हम ऐसा करें कि वहां पर चीजें लिख दें, एक काम करते हैं ना, इतना आप नोट करो, फिर भैया नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना आप नोट करिए, फिर हम स्टेप नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अबे कैमरा चल रहा है ना, हाँ जी भैया चल रहा है। अबे साला पिछली बार पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर दिए यार, सब उड़ गया हवा में, देखो वो पीछे जा रहा है, दरवाजे से बाहर निकल गया, हम पकड़ नहीं पाए। ठीक है,
चलिए अब स्टेप नंबर 4 की बात कर लेते हैं। स्टेप नंबर 4 के अंदर नेक्स्ट एलिमेंट हम डिलीट कर रहे होंगे। स्टेप नंबर 4 के अंदर हम नेक्स्ट एलिमेंट को डिलीट कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया। अब देखिए स्टेप नंबर 4 के अंदर हमें क्या डिलीट करना होगा भैया? जो रूट नोड है वो डिलीट करना होगा। तो स्टेप नंबर 4 के अंदर हम डिलीट करेंगे 7 को। 7 को क्यों डिलीट करेंगे? 7 रूट नोड है। अब आप समझिए 7 को हम क्या करेंगे? स्वैप कर देंगे 2 के साथ। 7 को हम 2 के साथ स्वैप कर देंगे। 2 के साथ क्यों स्वैप करेंगे? क्योंकि भैया 7 जो है वो रूट नोड है और 2 जो है वो लास्ट नोड है। एरे में चेक करो, 7 रूट नोड है और 2 लास्ट नोड है। कैसे पता चला 2 लास्ट नोड है? क्योंकि भैया ये जो हमारी नॉन डिलीटेड एरे है ना, नॉन डिलीटेड एरे की लास्ट में 2 रखा हुआ है, तो हमें समझ में आ गया कि भैया जो 2 है वो लास्ट नोड है। तो सिंपली क्या करेंगे? 7 और 2 को स्वैप करेंगे। 7 और 2 को जो है यहां स्वैप कर देंगे। तो भैया यहां पर 7 जो है वो नीचे चला जाएगा और 2 जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो 7 यहां नीचे आ गया और 2 आपका ऊपर चला गया। सेम चेंज हम इस एरे के अंदर भी दिखाएंगे। तो भैया यहां पर जो आपका 7 है वो लास्ट नोड की जगह पे चला गया और जो आपका 2 है वो आपके रूट की जगह पे आ गया। अब जो आपका 7 है वो डिलीट हो चुका है। 7 आपका डिलीट हो चुका है, तो 7 को यहां से निकालेंगे और 7 को इन तीनों के साथ हम बिठा देंगे, ठीक है। इन तीनों को साथ हम बिठा देंगे। साथ ही साथ ये जो हमारी इमेजिनरी लाइन है इसे भी हम आगे बढ़ा देंगे ताकि हम दिखा सके जो 7 है वो डिलीट हो चुका है। जो 7 है वो बेटा डिलीट हो चुका है, ठीक है। चलिए अब क्या यहां पर कोई प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है? बिल्कुल भैया, मैक्स हीप की प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है। जो पेरेंट है वो भैया चाइल्ड से छोटा है, तो इन दोनों को हम स्वैप करेंगे। क्या करेंगे बेटा? इन दोनों को स्वैप करेंगे तो 6 आपका ऊपर चला जाएगा और जो 2 है वो आपका नीचे आ जाएगा। जो 2 है वो बेटा आपका नीचे चला जाएगा। सेम चीज हमें एरे के अंदर भी दिखानी पड़ेगी। एरे के अंदर भी आपको बेटा सेम चीज दिखानी पड़ेगी। तो यहां इसको हमने कॉपी किया और 6 और 2 को हम आपस में स्वैप कर देंगे। 6 और 2 को हम आपस में स्वैप कर देंगे। तो 2 यहां चला गया और 6 यहां चला आया, ठीक है। स्टेप नंबर 5 के अंदर हमें क्या डिलीट करना है? रूट नोड को डिलीट करना है। रूट कौन? 6। किसके साथ स्वैप करेंगे भैया? 6 को हम लास्ट नोड यानी कि 2 के साथ स्वैप करेंगे। अब एक ही नोड बची है तो वही हमारी लास्ट नोड है। तो डिलीट करेंगे 6 को। किसको डिलीट करेंगे बेटा? डिलीट करेंगे हम 6 को। जब 6 को डिलीट करना होगा तो सबसे पहले इसे 2 के साथ स्वैप करेंगे। तो 2 ऊपर आ गया, 6 नीचे चला गया। 6 नीचे चला गया और इसे 6 को हम डायरेक्ट यहां से डिलीट कर देंगे। तो 6 आपका जो है आपका यहां पर डिलीट होकर के आ गया। डिलीट होकर के इसे यहां रख देते हैं, ठीक है। यहां पर रख देते हैं। ये इसका काम हो गया है। तो इसे भी यहां से हटा देते हैं अपन, ठीक है। इन दोनों को यहां से अपन हटा देते हैं। सेम स्टेप हमें यहां भी दिखाना पड़ेगा। एरे के अंदर भी बेटा स्वैप करना पड़ेगा। तो यहां सिंपली क्या करेंगे आप? यहां पे क्या करेंगे? 6 और 2 को आपस में पहले तो स्वैप करेंगे और क्योंकि हमें यह दिखाना है कि जो 6 है वो डिलीट हो चुका है, तो हम क्या करेंगे? इस लाइन को, ये जो इमेजिनरी लाइन है ना, डंडी बोलो भैया, डंडी ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो डंडी को हम आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो अब लास्ट एलिमेंट हमारा 2 बचा हुआ है। तो स्टेप नंबर 6 के अंदर आप 2 को डिलीट कर देंगे। किसको डिलीट कर देंगे? 2 को आप बेटा डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो 2 को आप जैसे ही डिलीट करेंगे तो जो आपकी इमेजिनरी लाइन है ना, बेटा, वो भैया आगे खिसक जाएगी। तो 2 डिलीट हो चुका है। ये कैसे दिखाते हैं? 2 मान लो यहां रख दिए, इसको हम डिलीट कर दिए। तो डिलीट करने के बाद ये कहां आ जाएगा? ये भैया यहां से उठ करके इधर इन सभी के साथ आ जाएगा। ये सारे डिलीटेड एलिमेंट्स की लाइन लगी हुई है ना, तो बेटा इनके साथ आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर हम सिंपली क्या करेंगे? इमेजिनरी डंडी को, इमेजिनरी लाइन को हम जो है आगे खींच देंगे। तो अब इस लाइन के उधर साइड जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी सॉर्टेड सीक्वेंस वाले एलिमेंट्स हैं। और ये भैया हमारी जो एरे है वो सॉर्ट हो चुकी है। ये हमारी जो एरे है वो सॉर्ट हो चुकी है यूजिंग हीप सॉर्ट। क्या मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल भैया, आपकी बात हमें समझ में आ चुकी है। तो ये एक क्वेश्चन है, हमने धुआंधार तरीके से इसे प्रैक्टिस कर लिया है और हमने सॉर्टेड सीक्वेंस निकाल लिया है। यहां पर भी देखो 12 11 8 7 6 2 डिसेंडिंग ऑर्डर में है। यहां पर ये असेंडिंग ऑर्डर में 2 6 7 8 11 12 हमने इसे सॉर्ट कर दिया है। एग्जाम के अंदर भैया क्या ये भी बना के आना? नहीं भैया, ये तो तुम्हारे लिए थोड़ा रख दिया है कि चलो डिलीट करने के बाद ये यहां आ गया। तुम पूछोगे ना भैया डिलीट करके गया कहां? यहां आ गया, ठीक है। एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं बना करके आना है। एग्जाम के अंदर आपको प्रोफेशनल तरीके से, अबे तुम छोड़ो, मैं तो जो भी तुमको नोट्स दे रहा हूं ना, नोट्स में जैसा लिखा हुआ है वैसा पूरा छाप के आना है, ठीक है। ये कहानी है, इसे आप नोट करिए।
अब मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूं। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। तो ये एक सीक्वेंस है, एक एरे है 5 8 3 9 2 10 1 40। कैसे सीक्वेंस फॉलो करेंगे? सबसे पहले इसका मैक्स हीप क्रिएट करेंगे, उसके बाद एरे फॉर्मेशन करेंगे, मतलब मैक्स हीप को देख के एरे बनाएंगे, इस मैक्स हीप का एरे बनाएंगे। उसके बाद वन बाय वन आप रूट नोड को डिलीट करेंगे, और साथ ही साथ जिस स्टेप में आप रूट नोड को डिलीट कर रहे हैं, स्वैप करने के बाद यहां पर क्या होता है, स्वैप परफॉर्म होता है, स्वैपिंग करनी होती है। ठीक है, जब आप स्वैप करके डिलीट कर रहे होंगे ना, साथ ही साथ आपको हीपीफाई करना है। क्या करना है बेटा? हीपीफाई करना है। हीपीफाई अप टू मेंटेन मैक्स हीप प्रॉपर्टीज को मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे? हीपीफाई करेंगे। हीपीफाई का मतलब क्या होता है? स्वैप करना बार बार। जब तक मैक्स हीप की प्रॉपर्टीज अच्छे से प्रॉपर ओके ना हो जाए, तब तक हमें स्वैपिंग परफॉर्म करनी है। ठीक है, स्वैपिंग अकॉर्डिंगली परफॉर्म होती है, जैसा आपको समझ में आए वैसा हिसाब से वहां पे आप करेंगे, और लास्ट में आपको सॉर्टेड सीक्वेंस मिल जाता है। सॉर्टेड एरे या सॉर्टेड सीक्वेंस कह सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा। तो ये टोटल स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है बेटा। ये एक PYQ है, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। अगर आपने इस क्वेश्चन को कर लिया, मतलब आपको हीप सॉर्ट बनने लगा है। ठीक है भैया, मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए चीजों को रिवाइज करिए, नोट्स अच्छे से बनाइए, अपना ध्यान रखिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।